नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स का नागरिक शास्त्र का ठीक है 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, सभी चैप्टर से। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, पूरा फुल वॉच करें। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं, ये गारंटी वाली बात है। ठीक है, पहला सवाल देखिए। ठीक है, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम किस देश के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा हम लोग का यूरोप। ठीक है, चूंकि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यूरोप, है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में अधिकतर आबादी कौन सी भाषा बोलती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डच लैंग्वेज। ठीक है, डच भाषा बोली जाती है किसमें? बेल्जियम में। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में सबसे अधिक आबादी किन लोगों की है? तो इसका आंसर क्या होगा? सिहलियों का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। ठीक है, सिहलियों का धर्म कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बुद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म मानते हैं कौन लोग? सिहलियों लोग। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में सिहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1956 में। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, श्रीलंका में कितने प्रतिशत तमिल रहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर सी 18%। ठीक है, लोग वहां पर तमिल लोग रहते हैं किसमें? श्रीलंका में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सामुदायिक सरकार का चुनाव होता है किनके द्वारा? ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक ही भाषा के लोग द्वारा। ठीक है, जो लोग एक ही भाषा बोलते हैं वही लोग सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक है, वन लैंग्वेज कम्युनिटी द्वारा चुनाव होता है। अगला सवाल देखिएगा, श्रीलंका में सिहलियों का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर होगा 70% लोग सिहलियों लोग रहते हैं श्रीलंका में। ठीक है ना। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? ठीक है, तो याद रखिएगा भारत की आज़ादी के एक साल बाद। ठीक है, यानी कि 1948 में, है ना। अगला सवाल देखिएगा, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाए गए सरकार को कहा जाता है क्या? उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। ठीक है, कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है ना। जब कोई एक पार्टी नहीं, ठीक है, दो पार्टी वोट जीत के आती है ना, तो लोग क्या करते हैं? आपस में गठबंधन करते हैं और दोनों मिल के सरकार बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गठबंधन सरकार बोलते हैं। ठीक है, कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है ना। अर्थात जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तब उस केस में गठबंधन सरकार बनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग मेयर कहा जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था किसमें नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है एकात्मक शासन व्यवस्था किसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है ना। तो यूएसए में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। ठीक है, चाइना में नहीं है। चाइना में क्या है? सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना, क्योंकि आपसे पूछा गया है नहीं है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था किसमें नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है संघात्मक शासन व्यवस्था किसमें नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो इंडिया में है, इंडिया में क्या है? सेंट्रल भी है और स्टेट भी है। ठीक है, बेल्जियम में भी क्या है? सेंट्रल भी है और स्टेट भी है ना। स्पेन में भी क्या है? सेंट्रल है और स्टेट है। लेकिन अमेरिका में क्या है? ज़्यादा चलता है किसका पावर? सेंट्रल का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपसे पूछा गया था किसमें नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने स्तर की सरकार है? ठीक है, मेनली दो होता है लेकिन एक ऐड कर दिया गया है, तो अब इसका आंसर कितना होगा? 3 स्तर का होता है। ठीक है, एक आपका सेंट्रल, एक आपका स्टेट और एक आपका लोकल आ गया, जो पंचायत हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, 3 हो गया। अगला सवाल देखिएगा, भारत के संविधान में हिंदी के अलावा, ठीक है, कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? 21। ठीक है, 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा में दर्जा दिया गया। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। ठीक है, इनमें किस देश में एकात्मक सरकार है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि, ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज्य सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, शिक्षा किस सूची के तहत आता है? तो इसका आंसर होगा समर्थित सूची, कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, एजुकेशन। अब आगे देखिएगा, समर्थित सूची, ठीक है, समर्थित सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 52 विषय। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा,
इनमें से किस देश में, ठीक है, साम्यवादी शासन प्रणाली है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? चीन में, ठीक है? चीन में क्या है? साम्यवादी है, ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है। अगला सवाल देखिएगा, पोखरण, ठीक है? पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीटर नॉर्मल, ठीक है? पीटर नॉर्मल संबंधित थे किससे? अमेरिका से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है? भारत में कुल 114 भाषाओं में से 22 भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा अनुसूची 8 में रखा गया है, शेड्यूल 8 में रखा गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1966 से 1975 तक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका में, ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता के अगुवाई में चलाया गया? ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट द्वारा जुड़ा हुआ है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को, ठीक है, टचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हम लोग का अनुच्छेद 17 आर्टिकल 70 द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो इसका आंसर क्या होगा धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर, ठीक है ना। इंडिया में सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ कोई भी लोग किसी को दबाव नहीं डाल सकता है कि आप इस धर्म को मानो या उसको मानो, ठीक है ना। सबको अधिकार दिया गया है, किसी भी धर्म को अपने अनुसार अपनी इच्छा अनुसार वो मान सकता है, हम प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है ना, किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में, ठीक है, महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले शिक्षा दर कितना है? तो याद रखिएगा 54% है। कितना है? 54% है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और पुरुष कितना है? 74% शिक्षित है पुरुष लोग, और महिला लोग कितना है? 54%, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, भारत किस प्रकार का राज्य है? याद रखिएगा लोकतांत्रिक भी है, कल्याणकारी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, नेपाल में, ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा 1990 में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बाम सेफ, ठीक है, BAM छूट गया, ठीक है, बाम सेफ, ठीक है, बाम सेफ है ना, इसका फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, ठीक है। किसका आंदोलन था? ठीक है, तो आप यहाँ देखो एम्प्लॉयज लिखा हुआ ना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, कर्मचारी लोग का आंदोलन था, एम्प्लॉयज लोगों का आंदोलन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल्बिया, ठीक है, बोल्बिया किस देश के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लैटिन अमेरिका में, ठीक है, इसमें है लैटिन अमेरिका में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बर्लुस्कोनी कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कितिको हिक्चिको आंदोलन, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये हुआ था कहां पर? कर्नाटका में हुआ था। किसमें हुआ था? कर्नाटका में, है ना। अगला सवाल देखिएगा, कानून कौन बनाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? विधायिका द्वारा, ठीक है ना। कौन बनाता है? विधायिका बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसका आंसर होगा चुनाव आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को मान्यता देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए इसका आंसर क्या होगा? 1885 में हुआ था। कौन किया था? A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम ने इसको स्थापना किया था कांग्रेस पार्टी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश की आधा से अधिक आबादी गरीबी में रहती है? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? निष्पक्ष होना चाहिए, नियमित होना चाहिए और पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा सभी होना चाहिए। लेकिन भाई आजकल होता कहाँ पर है? ठीक है ना, खाली घोटाला होता है, गड़बड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एन क्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर क्या होगा? घना का, है ना। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन, ठीक है, इनमें कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? ठीक है, इंडिया डेमोक्रेटिक है, नेपाल डेमोक्रेटिक हो चुका है, भूटान डेमोक्रेटिक हो चुका है, लेकिन म्यांमार अभी तक नहीं हो पाया, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, वर्तमान में इनमें से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना, बहुत ही पीसफुल कंट्री है, बहुत ही शांत प्रिय कंट्री है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, विश्व का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हम लोग का 44, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन किसका, सिविक्स का, ठीक है, नागरिक शास्त्र का। और बहुत जल्दी इसी का नेक्स्ट वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आंसर आएगा हर चैप्टर का।